जिमनी सर, जिमनी की सेल सर लगातार डाउन जाती जा रही है, न जाने क्यों। एलिवेट है, आपको 12 के आसपास का एवरेज दे देती है बड़े आराम से। विक्टोरियस 14-15 का एवरेज दे देती है सिटी में। हाँ, सिटी में चला लीजिए आप प्यार से, जबकि वो भी जेन्युइन ऑटोमेटिक के साथ में है। सर ये इंडिया की वन ऑफ द सेफेस्ट एसयूवी बन चुकी है, कार बन चुकी है फॉर दैट मैटर। सोने को इग्नोर कर रहे हैं, उसके बदले पीतल खरीद के ला रहे हैं। ये वो सच्चाई है। जेडीआई इंजन मिल रहा है आपको, DCT गियरबॉक्स मिल रहा है आपको, और कीमत केवल 11,92,000 रुपए में, और कितने फीचर्स मिल रहे हैं। हालांकि टाटा ने हिंट दे दिया था, उनके एमडी से मेरी बातचीत में उन्होंने कहा था कि वो अल्ट्रोज भी एमटी के साथ सीएनजी में देंगे। दोस्तों मैं जानता हूं आपने गाड़ियां जो है वो स्टार्ट कर दी हैं बुक करना, क्योंकि सीजन ही ऐसा है, यू नो, इट्स दिवाली सीजन, और आने वाले 3 महीने में सीजन ही सीजन है। फिर क्रिसमस सेल स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपके पास में बहाना होगा नया साल मतलब नई गाड़ी। लेकिन हम पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक सभी को लेनी है भाई। धीरे धीरे करके जो मैनुअल से ऑटोमेटिक का शिफ्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए 2025 एज वेल एज 2026 में कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर रहेगी, आज ये जानेंगे। हर सेगमेंट में, हर कैटेगरी में, हर प्राइस में, किसके साथ? आस्क कार गुरु के साथ में। तो एक्सपर्ट एडवाइस के लिए आस्क कार गुरु, वेलकम टू द चैनल सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमित सर, क्यों है यार ये शिफ्ट एक अचानक से मैनुअल से ऑटोमेटिक की तरफ? सबसे बड़ी रीजन जो है इसका वो है भीड़। शहरों में भीड़ हो गई है, सबको आराम चाहिए, और आराम सिवाय ऑटोमेटिक के मैनुअल तो दे नहीं सकता था। दूसरा, ऑटोमेटिक में बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध थे। इंटरनेशनली भी सारी दुनिया में ऑटोमेटिक चल रहा था, और नया शिफ्ट भी तो आया है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक का, वहाँ भी सबको ऑटोमेटिक चाहिए। तो फिर लोगों ने कहा जब स्विच ही करना है तो आराम को प्रेफरेंस देते हैं और मैनुअल को किनारे करते हैं, और ऑटोमेटिक का दौर चालू हो गया। तो चलो इस काउंटडाउन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस काउंटडाउन में ना सबसे पहले जो सबसे अलग तरीके से काम करना जानती है, दैट इज टाटा। वहां से शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सीएनजी में एएमटी दिया है। नो अदर कार ब्रांड इज एक्चुअली ऑफरिंग सीएनजी के साथ में एएमटी। तो शुरुआत वहीं से करते हैं, क्योंकि सीएनजी में ऑफरिंग्स बहुत कम है। एक तो टाटा टियागो सर, और एएमटी के साथ में दूसरा आप बताओ। टिगोर है। दोनों ही टाटा के प्रोडक्ट हैं। हालांकि टाटा ने हिंट दे दिया था, उनके एमडी से मेरी बातचीत में उन्होंने कहा था कि वो अल्ट्रोज भी एमटी के साथ सीएनजी में देंगे, लेकिन अभी वो लॉन्च नहीं हुई है। हमें उम्मीद है हो सकता है जल्दी उसकी खुशखबरी आ जाए और इसी साल 2025 में दे दी जाए, या हो सकता है 26 की शुरुआत में वह एएमटी के साथ आ जाए। मेरी नज़र में इस समय अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा टियागो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। 7,22,000 रुपीज़ पर एएमटी विद सीएनजी दोनों मिल रहा है आपको। तो शहरों में भी चलाइए, पैसे भी बचाइए, और एएमटी का भी मजा लीजिए। हालांकि वो एएमटी उतना स्मूथ नहीं है, लेकिन बेटर देन नथिंग, कम से कम है। तो अमित सर, अब हम 8 लाख के सेगमेंट में बात करेंगे, और पेट्रोल ओनली, क्योंकि इस सेगमेंट में और गाड़ियां नहीं आती हैं। तो एक चीज सब्सक्राइब करने को नहीं बोलोगे क्या? अरे हाँ यार, ये तो पैटर्न मैं और अमित सर दोनों देख रहे थे कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप में से 94% आउट ऑफ 100 केवल वीडियोस देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एंड दैट इज अ वेरी लॉस फॉर अस, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके लिए केवल सब्सक्रिप्शन हो, लेकिन हमारे लिए एक ग्रेजुअल ग्रोथ है। तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट बनाइए, और कमेंट सेक्शन आर ओपन फॉर यू फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स। दैट मींस कि 3 रिप्लाई कर दूंगा बीच बीच में। आप अमित सर आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने वाले हो, अगर आप 3 घंटे के अंदर अंदर वीडियो पे कमेंट करते हैं तो। ठीक है अमित सर, 3 घंटे तो एक आध दो कर दूंगा। ये सभी का करेंगे, मुझे पता है, मैं हाथ पकड़ के करवाऊंगा इनसे कमेंट। एनीवे, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज लिखो आप, और चलते हैं अगले सेगमेंट में। सर ये जो सेगमेंट है वो एंट्री लेवल सेगमेंट होगा, और अंडर 8 लाख रुपीस। पहले हैचबैक के बारे में बात करते हैं। देखो, हैचबैक बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध है। इंडिया की सबसे सस्ती ऑटोमेटिक इस समय एस्प्रेसो है। करेक्ट। हाँ, वो ऑटोमेटिक नहीं है, एएमटी है, लेकिन हम सब लोग जब गियर नहीं लगाना पड़ता है, जब हमें क्लच नहीं दबाना पड़ता है, तो उसको ऑटोमेटिक ही कहकर बुलाते हैं। उस हिसाब से मेरी नज़र में आल्टो K10 एएमटी सबसे ज़्यादा बढ़िया, स्मूथ, अच्छा ड्राइव में है। और हालांकि एस्प्रेसो सस्ती है, लेकिन मेरे हिसाब से आल्टो मेरी पहली चॉइस रहेगी। एवरग्रीन प्रोडक्ट है, रीसेल करने जाओ तो भी बिक जाता है, और एएमटी के साथ तो जबरदस्त चलता भी है।
और इसी के आगे अगर आपको थोड़ा सा पैसा और इन्वेस्ट करना है या ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस करना है, स्विफ्ट EMT कैन ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन सर। हाँ, मैं चला रहा हूँ इन दिनों, और स्विफ्ट EMT के साथ मैंने नोटिस किया है जो नया इंजन आया है 3 सिलेंडर इंजन, इसके साथ EMT की ट्यूनिंग उतनी अच्छी नहीं बनी है जितनी अच्छी पिछले वाले इंजन के साथ में थी। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि स्विफ्ट को भी डिच करो, सीधे आ जाओ i10 नियोस के AMT पे, जो कि Hyundai का इन हाउस AMT है। करेक्ट। बाकी सारे AMT मैग्नेटी मरेली द्वारा बनाए हुए हैं, जो मारुति और फिएट ग्रुप की कंपनी है, लेकिन वो ट्यून किए गए हैं मारुति द्वारा, तो वो ट्यूनिंग की वजह से अच्छा परफॉर्म करते हैं, मगर स्विफ्ट वो बात नहीं ले पाई। तो यहाँ पर नियोस। और अगर आपको थोड़ा सा सेगमेंट ऊपर जाना है, आपको प्रीमियम और सिडैन में जाना है, तो बलिनो AMT का कोई जवाब नहीं है। द बेस्ट पार्ट इज ये पुराने वाले इंजन के साथ में ही आ रही है, तो वो जो मैकेनिज्म जिसके बारे में अमित सर बात कर रहे थे, वो यहाँ पर आपको बखूबी मिलेगा, सीमलेस मिलेगा, एंड बेहतरीन AMT के साथ में। दैट इज अ माइलेज चंकर, मतलब उसका मुकाबला नहीं है फिर माइलेज में। अरे बात समझो ना, 8,35,000 से तो शुरू हो रहा है। करेक्ट। कीमत भी कम है, बलेनो जैसी बड़ी गाड़ी भी मिल रही है, GST बेनिफिट के बाद कीमत कम हुई है, तो अब फायदा मिल रहा है तो क्यों ना उठाया जाए। मेरे अंदर 8,35,000 बलेनो AGS डेल्टा में बेहतरीन ऑप्शन है, आंख बंद करके उठाना चाहिए इसे। और अगर आपको सेफ्टी चाहिए और प्रूवन सेफ्टी चाहिए तो डिजायर इज अ बेटर बाय। आप केवल 36,000 रुपए एक्स्ट्रा दोगे तो 8,71,000 रुपए में डिजायर जैसा प्रोडक्ट नहीं है। ऑन द अदर एंड अगर आप Hyundai में ही काउंटर पार्ट में देख रहे हो तो Aura इज ऑल्सो अ ग्रेट प्रोडक्ट सर। और अच्छा प्रोडक्ट है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि जैसे ही थोड़ा 10 लाख के आस ऊपर बढ़ते हो आप, तो आपको एक और बेहतरीन सेडान मिल जाती है, वो भी अच्छे ऑटोमेटिक के साथ में है, चलाने में भी ठीक ठीक है, और गाड़ी भी सेफ है। हालांकि बलेनो को सेफ ना कहना गलत है, भारत एनकैप में उसे भी 4 स्टार तो मिल ही गए थे। तो अरे हाँ, लोग कहते हैं ना भारत एनकैप सबको फायदा देता है, गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास। आप डेटा उठा के देखोगे जान जाओगे किस किस गाड़ी को 4 स्टार मिले हैं। तो उनमें बलेनो भी है जिसे भारत एनकैप में 4 स्टार टेस्टस रेटिंग मिली है, और 4 स्टार नॉट बैड एट ऑल। सर अगले सेगमेंट में हम रखते हैं 10 लाख के अंदर अंदर, लेकिन प्योर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। दैट इज CVT भी हो सकता है, AT भी हो सकता है, DSG तो चांसेस थोड़े कम है, लेकिन देखते हैं यार कौन कौन से प्रोडक्ट है, क्योंकि ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ये कोई नॉर्मल या फिजूल के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है। द मोस्ट अफोर्डेबल वन इज ऑब्वियसली नन अदर देन C3 टर्बो AT। आप यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हो, एंड इट इज कॉस्टिंग बहुत रीजनेबल। 9 लाख रुपए में गाड़ी आ रही है, 9 लाख रुपए में गाड़ी है, टर्बो चार्ज के साथ में है और जेन्युइन ऑटोमेटिक के साथ में है। बहुत बेहतरीन ऑप्शन है और चलाने में मजा आएगा। बस अफसोस की बात यह है कि अभी भी सेक्टरों को वो ब्रांड गुडविल या वैल्यू नहीं मिली है, जिसकी वजह से कस्टमर शायद हमारी रिकमेंडेशन के बाद भी इसको डिच कर देगा। करेक्ट। ये और यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, लेकिन और ऑप्शन भी तो है ना। i20 CVT कैसे बोल सकते हैं यार, एक बेहतरीन स्मूथ प्यारा इंजन, एक शानदार लवली लुकिंग कार, भीतर अच्छा इंटीरियर, क्वालिटी इंटीरियर, और जो गैप एक्चुअली पोलो GT ने यहाँ पर छोड़ा था उसको कंप्लीटली वो गाड़ी फिल कर रही है जो आज भी टाटा एल्ट्रॉस रेसर नहीं फिट हो पाती जहाँ। ये बात तो सही है, लेकिन ठीक है, मेरे अंदाज i20 काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। कीमत भी काफ़ी रीजनेबल है, 9.3 लाख रुपीज़ से स्टार्ट है ऑटोमेटिक, और इस कीमत पे और इससे ज़्यादा बेहतर क्या ऑप्शन हो सकता है? एक ऑप्शन हो सकता है सर, दैट इज अ सेडान, होंडा अमेज CVT। मतलब अगर आपको कंफर्ट के साथ साथ प्रीमियम कैरेक्टर चाहिए विद डिसेंट परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस जो हाईवे पे बहुत ज्यादा तकलीफ ना दे और सिटी में कंफर्ट रखे, अमेज से बेहतर कुछ नहीं है। क्योंकि सर एक तो इस सेगमेंट में CVTs की कमी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से सेडान होने के साथ साथ दिस इज द ओनली कार जो प्योर ऑटोमेटिक या जिसे कहें कि CVT ट्रांसमिशन के साथ में आ रही है। मैं सीधा सच्चे शब्दों में कहूँ तो इकलौती में कहूँगा जो है कि आप 10 लाख से नीचे हैं, आपको प्योर ऑटोमेटिक मिल रहा है, अच्छी कार मिल रही है, बहुत अच्छे इंजन के साथ मिल रही है। करेक्ट। तो आप कहीं इग्नोर नहीं कर सकते कि अमेज कोई कंटेंडर नहीं है। ठीक है, वो अलग बात है कि डिजायर ज़्यादा बिक रही है, लेकिन अच्छी गाड़ी आज भी अमेज ही है, कोई माने या ना माने। ग्राउंड क्लियरेंस को छोड़ दें तो बाकी कोई रीजन नहीं है मेरे अंदाज इसको इग्नोर करने का। मगर SUV की बात मत करना क्योंकि यहाँ पे छोटा मोटा नहीं, एक अच्छा चेक ब्रांड
स्कोडा अपनी कालक लेके आया है, वो जेन्युइन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन साथ है, इसे हम टॉर्क कन्वर्टर कहते हैं। बेहतरीन प्राइसिंग है, 10 लाख से नीचे स्टार्ट हो जाता है। देंद्र क्या प्राइसिंग है? Sir, 999। ओनली कार इन द सेगमेंट जो टर्बो चार्ज प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन TGDI एक्चुअल में GDI इंजन के Correct. साथ में, और आपको एक GDI इंजन जो से TSI कह के बुलाती है स्कोडा और फॉक्सवैगन ग्रुप, और ये चलाने में मजेदार है, परफॉर्मेंस जोरदार है। हर कंडीशन में, हर ड्राइविंग ट्रेन पर आप लेके जाओ, आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलती है। बस अफसोस की बात है कि ये उतना अच्छा एवरेज नहीं देता है। अगले की बात कर ली जाए। हाँ, बात हो रही है चेकोस्लोवाकिया का ब्रांड है स्कोडा। हाँ, हम सब इसे जर्मन कहते हैं, अलग बात है उनकी क्यों कहते हैं वो, यानी एक्चुअल में फॉक्सवैगन ग्रुप का है और इसका है काइलैक। और काइलैक में सिग्नेचर वेरिएंट विद जेन्युइन AISIN द्वारा दिया हुआ टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स। GDI इंजन, टॉर्क कन्वर्टर दोनों मिलकर धमाल मचाते हैं चलाते समय। हाँ, वो एक्चुअल धमाल क्या है, केवल यही नहीं कि चलाने परफॉर्मेंस अच्छी है, एक्चुअल में सेफ भी जबरदस्त है। तो गाड़ी ओवरऑल 10 लाख रुपए में ऑटोमेटिक, बेहतरीन इंजन, जबरदस्त सेफ्टी, तीनों ट्रम्प कार्ड इस गाड़ी के साथ मौजूद है। इग्नोर नहीं कर सकते इसको। बस एक ही कमी है कि एवरेज ऐसा है कि मतलब सिटी में आपको मैक्सिमम 11 से ऊपर जल्दी मिलता ही नहीं है। बस यही इकलौती कमी है, बाकी मुझे और कोई इस गाड़ी में कमी नहीं लगती है। हालांकि कई स्कोडा फॉक्सवैगन फैन कहते हैं कि ये जबरदस्त पैकेज है, हालांकि पैकेज की यही कमी है कि सिटी में उतना बेहतरीन एवरेज नहीं मिलता है। बाकी मैं इस गाड़ी को आंख बंद करके रिकमेंड कर सकता हूँ। ये तो अनडाउटेडली ये फैक्ट ऐसा है जो कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, और ये गाड़ी भी अनइग्नोरेबल है बिकॉज ऑफ मेनी टर्म्स जो अमित सर ने बताया। बट अब सेगमेंट जो है वो बढ़ते हैं। इस सेगमेंट के बाद में आता है अंडर 15 लाख। दैट मीन्स कि जो ब्रैकेट हुआ अब 10 से 15 लाख के बीच वाला ब्रैकेट हुआ, और इसके अंदर भी बहुत सारे सेगमेंट है। हमने सब 4 मीटर भी रखी है, इसके बाद मिड साइज SUV भी रखी है, सेडान भी रखा है, एंड ऑफ रोडर जितने भी हैं इस सेगमेंट में वो भी रखे हैं। तो कौन सी दो बेस्ट सब 4 SUVs आपके लिए हो सकते हैं विद द प्योर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन? द फर्स्ट इज मारुति सुजुकी ब्रेजा। उसको तो सर दैट इज एन अनइग्नोरेबल प्रोडक्ट। उसका रीजन है, ध्यान समझो, 1.5 लीटर इंजन यार। एक तो सब 4 मीटर ऊपर से बड़ा इंजन आपको मिल रहा है, वो भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल रहा है। सिटी हाईवे हर जगह धमाल मचाने लायक इंजन है, और जेन्युइन ऑटोमेटिक के साथ और मारुति का ट्रस्ट शामिल है, रिलायबिलिटी शामिल है। हालांकि अलग बात है, इस पर 40% GST लग जाता है, लेकिन जाने देते हैं, हमें तो पैसे कार खरीदने के देने पड़ते हैं। और उस हिसाब से ब्रेजा एक रियली बहुत अच्छा नॉन इग्नोरेबल ब्रांड या प्रोडक्ट का है। बिल्कुल नहीं, इसको इग्नोर करना नादानी है। वो तभी इग्नोर कीजिए जब आपको इससे बेहतर चीज चाहिए ही चाहिए। कि अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आप शिफ्ट हो जाइए, लेकिन अगर एवरेज चाहिए तो फिर वापस लौट के आइए, क्योंकि ये एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे अच्छा है। और नॉन स्पॉन्सर्ड 4 स्टार टेस्टर रेटिंग भी थी, सेफ्टी भी जबरदस्त है, टेक प्लेटफॉर्म बेहतरीन सेफ्टी लेके आया है। इवन इसकी नई नवेली लॉन्च की गई विक्टोरियस सेम प्लेटफॉर्म पर 5 स्टार लाई है दोनों से। बोले हटो, ये सब नहीं कि केवल यहाँ से वहां से, सब जगह से 5 स्टार, और फुल्ली 5 स्टार। ऐसे 5 स्टार की कोई दूसरी गाड़ी स्कोडा और फॉक्सवैगन और टाटा महिंद्रा कोई उस रेटिंग के पास नहीं पहुंच पाई, जो बताता है कि यह प्लेटफॉर्म सेफ था। जब नॉन स्पॉन्सर्ड 4 स्टार ले आया तो फिर क्या करना था, ये सबूत था एक्चुअल में सेफ्टी का। अच्छा सर, अगला जो प्रोडक्ट है ना दैट इज किया सिरोस, और ये ऐसा प्रोडक्ट है जो अनहाइलाइटेड प्रोडक्ट है, बहुत अंडररेटेड प्रोडक्ट है। न जाने क्यों लोग केवल डिजाइन को लेके इसको बोलते हैं, क्रिटिसाइज थोड़ा करते हैं, बट ये एक ऐसी गाड़ी है जो स्पेस दे रहा है आपको, रिलायबिलिटी किया Hyundai वाली आपको मिलती है, सेफ्टी रेटिंग्स में इसने अपने आप को प्रूव किया है, और जिस वेरिएंट से ये स्टार्ट होती है वहां पर लाइफस्टाइल रिलेटेड सारे फीचर्स आते हैं। तो दिस कार कैन एक्चुअली बी अ बेटर बाय एट 11.92 लाख रुपीस। मतलब स्पेस ऐसा भर के स्पेस, मतलब मुझे नहीं लगता कि सर 25 लाख के आसपास भी अगर हम कोई 5 सीटर देखें तो इस लेवल का स्पेस आपको मिल पाए। स्पेस ही नहीं, एक्चुअली फीचर लिस्ट भी आप ध्यान से देखो, बिल्कुल सबसे जबरदस्त, सबसे इंप्रेसिव फीचर लिस्ट है। हाँ, लोगों का लुक में पोलराइजेशन इतना ज्यादा है कि वो लोग सोने को इग्नोर कर रहे हैं,
उसके बदले पीतल खरीद के ला रहे हैं। ये वो सच्चाई है। JDI इंजन मिल रहा है आपको, DCT गियरबॉक्स मिल रहा है आपको, और कीमत केवल 11,92,000 रुपए में। और कितने फीचर्स मिल रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए लुक्स पे अगर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भाई साहब इससे बेहतर इस प्राइस में कोई और गाड़ी नहीं है। सेफ्टी भी 5 स्टार आ चुकी है। अब सर हमें थोड़ा सेगमेंट अबव करना पड़ेगा, दैट इज मिड साइज एसयूवीज, जिसे हम कॉम्पैक्ट एसयूवी भी कहते हैं, या वो एसयूवीज जो 4 मीटर से ज्यादा बड़ी हैं। तो सबसे पहले अगर आप एंट्री लेवल पे देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि होंडा एलिवेट का VCVT वेरिएंट आता है, जिसको हम V वेरिएंट कहते हैं बेसिकली। ये एक कमेंडेबल प्राइस पे ऑफर कर रही है होंडा, और 13.12 लाख रुपीस में इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन द सेगमेंट सिटी के लिए। करेक्ट। हाईवे पे अपना दम तोड़ देता है क्योंकि CVT इतना रबड़ बैंड इफेक्ट के साथ है ये वाला, और फर्स्ट जनरेशन होने का नुकसान है। तो ये रीजन था कि मैं हाईवे पे इसको उतना रिकमेंड नहीं कर पाऊँ। लेकिन अगर हाईवे पे जाना है तो फिर आपके पास और भी तो ऑप्शन है ना। हाईवे कैसे भूल गए? विक्टोरस 1.5 लीटर जेन्युइन ऑटोमेटिक के साथ में एक अच्छा परफॉर्मर, ओवरऑल अच्छा एवरेज भी दे रहा है आपको, सिटी में भी दे रहा है, हाईवे पे दे रहा है, सर्विस नेटवर्क दे रहा है, और प्राइसिंग भी ठीक ही है। फीचर्स ज्यादा है, फीचर्स ज्यादा हैं, और सर ये इंडिया की वन ऑफ द सेफेस्ट एसयूवी बन चुकी है, कार बन चुकी है फॉर दैट मैटर। बिल्कुल। मतलब एक ऐसा ब्रांड जिसको हमने जिंदगी भर क्रिटिसाइज किया ऑन इट्स सेफ्टी, वो अब वन ऑफ द सेफेस्ट ब्रांड का एक प्रोडक्ट लेके आया है, जो फॉक्सवैगन ग्रुप और स्कोडा ग्रुप से ज्यादा मार्क्स अचीव कर रहा है। दैट इज समथिंग ग्रेट सर। मतलब ये तो मजा ही आ गया। और कितना 13,36,000 रुपए में बहुत सही प्राइस, एक अच्छी प्राइसिंग के साथ में। लेकिन आप यही मत सोचो, फॉक्सवैगन के पास भी है फॉक्सवैगन टाइगन, जेन्युइन ऑटोमेटिक, बेहतरीन GDI इंजन, TSI कह के बुलाया जाता है, और 1352 प्राइस है। चलाने में मजा आएगा, सिटी में भी हाईवे पर भी। हालांकि वो बात अलग है कि सिटी में एवरेज मिलेगा आपको 10 का, ये एक माइनस पॉइंट है, बाकी और कोई माइनस पॉइंट नहीं। सेफ भी है, 5 स्टार कैस्टर रेटिंग इसकी भी आ चुकी है। तो आप किसी भी कंडीशन में इसे इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि थोड़े थोड़े क्वालिटी इश्यूज हैं, एक अच्छा ब्रांड होने के बावजूद है। चलो सर, क्वालिटी इश्यूज को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, हम क्रेटा की तरफ आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल प्रोडक्ट। क्या बात है, इसे कहते हैं असली किंग। 13.88 लाख रुपीस में ये एक ब्रांड से आने वाला एक ऐसा ब्रांड जो रिलायबल है, काफी टाइम से इंडिया में सर्व कर रहा है, एंड एक ऐसा ब्रांड नेम एक्चुअली, या मैं कहूंगी प्रोडक्ट नेम, क्रेटा, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। टॉप 3 में हमेशा रहेगा ये प्रोडक्ट, टॉप 1 की पोजीशन कभी कभी बहुत बार अचीव कर लेता है, और ये एक IVT के साथ में आता है, दैट इज अ ग्रेटर जनरेशन, सेकंड जनरेशन आप CVT का समझ सकते हैं। इसके अंदर रबर बैंड इफेक्ट कम रहेगा, सिटी के लिए एज वेल एज हाईवे क्रूजिंग के लिए इट इज अ गुड ऑप्शन। एंड बता दूं आपको कि ये माइलेज भी आपको कुछ डिसेंट 12 के आसपास का जो है वो सिटी में निकाल के देगा। हाईवे पे यू कैन इवन कंसिडर 17-18 के आसपास का माइलेज इस गाड़ी से। सर क्या बोलते हो सर, नए सेगमेंट पे चले हम, सेडान पे? चलो चलते हैं। हालांकि लोग सेडान कम खरीद रहे हैं, लेकिन सेडान का चार्म, असली लाइवनेस जो है वो वहीं निकल के आती है कि जब सेडान रुकती है पहुंच में तो लगता है कोई उतर रहा है। करेक्ट। और सेडान क्रेज इंडिया में खो रही है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अच्छी गाड़ियां हैं हमारे पास। चलो शुरुआत करें। वर्ना CVT सर, सेकंड जनरेशन CVT, बेहतरीन CVT। कहने को नॉर्मल कार है, नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में 5 स्टार कैस्टर रेटिंग है, अच्छा स्पेस, कंफर्टेबल, रिफाइंड, और मैंने इस गाड़ी को 197 किलोमीटर पर आवर पे चलाया है। अब आप समझो कि क्या आप सोच सकते हो इस इंजन के साथ, जबकि CVT है ये। जी, कमाल की बात है कि CVT 197, लेकिन है, यही तो खासियत है कि Hyundai ने इसे ऐसा ट्यून किया है कि चलाते समय मजा आता है, मगर कंप्यूटर कमजोर नहीं है, छोड़। लेकिन सर अगली कार को कैसे आप इग्नोर करोगे, दैट इज Volkswagen Virtus। एंड परफॉर्मेंस गाड़ी के बारे में जब बात होती है, इसका नाम टॉप पर रहता है इन द सेगमेंट। ये इसके साथ में द बेस्ट पार्ट इज, आप छोटा इंजन लो या बड़ा इंजन लो, इट गेट्स भरपूर परफॉर्मेंस इसके साथ में आपको मिलेगा। 1.0 लो आप AT ट्रांसमिशन के साथ में, एंड ये गाड़ी सर कमेंडेबल है, बेस्ट मार्क्स इन सेफ्टी, बेस्ट मार्क्स इन परफॉर्मेंस, एंड क्या नहीं है इस गाड़ी के पास में? एवरेज।
हाँ, बस वही है कि ये 10 से कम आता है शहर में और हाईवे पे 16 तो आ जाता है। चलो अब एवरेज की बात उठी है तो एक ऐसे सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिससे आप एवरेज एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो, एंड दैट इज द ऑफ रोड सेगमेंट या लाइफस्टाइल व्हीकल जिसमें आते हैं। इसमें 2 ही एंट्री है वैसे तो, अगर आप फोर्स गुरखा को ना कंसिडर करें तो, एंड दैट इज जिमनी सर। जिमनी की सेल सर लगातार डाउन जाती जा रही है, न जाने क्यों। अब जिमनी कैपिटल मनाली बन चुकी है, वैसे तो सब मनाली में आपको जिमनियां ही नजर आएंगी, बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर लोग थार को कंसिडर कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में मिलेगा, अच्छे पावर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, डिसेंट सिटी राइड मिलेगी आपको, एंड एट जस्ट 13.38 लाख रुपीज सर। 38 लाख रुपीज 4-5 डोर व्हीकल मिल रहा है, फैमिली ओरिएंटेड व्हीकल मिल रहा है, साइज बहुत कॉम्पैक्ट है इसका, 4 लोगों के लिए ठीक है, 5 लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है ये गाड़ी। और ऑफ रोडिंग का ये असली बादशाह है, वो नहीं जिसे हम कहते हैं। Correct. वो एक्चुअल असली बादशाह नहीं है। हमारे पास बहुत सारे वीडियो हैं जहां वो गाड़ी फंस जाती है और यही खींच के लाती है। फॉर्च्यूनर फंस जाती है और जिमनी खींच के ला रही है उसको। और केवल यही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड जिमनी इस बात के लिए मशहूर है कि असली ऑफ रोडर एक्चुअली वही है। वो अलग बात है कि हमें एक दूसरी गाड़ी का लुक भोकाली इतना बेहतरीन पसंद आता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसका भी एक अच्छा ऑटोमेटिक आता है थार, और उस ऑटोमेटिक के आगे लोग थोड़ा सा चीजें छोड़ देते हैं। हालांकि कम कीमत में है, रियर व्हील ड्राइव वाला है, वेरिएंट है 1399 14 लाख रुपीज में एक भोकाली लुक आ रहा है आपको, 3 डोर व्हीकल मिल रहा है और आपको ऑटोमेटिक मिल रहा है। ठीक है कि लोग ऑटोमेटिक उतना ज़्यादा खरीदते नहीं है थार के साथ, लेकिन मेरे अंदाज फिर भी ये एक अच्छा पैकेज है, चलाने में भी ठीक है, कोई ऐसी कमी नहीं मुझे लगी, मुझे प्यारा लगा ये इंजन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी अच्छा लगा। लेकिन हाँ, अगर ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज़ की बात आती है तो जरूर जिमनी बाजी मारती है, मगर लुक्स की बात आती है तो थार के आगे किसी का भी खड़े होना मुश्किल है। और यही तो सबूत है कि जिमनी जहाँ 1000 नहीं बिक रही, वहाँ वो अकेले 6000 से ज़्यादा गाड़ियाँ हर महीने बेच के दिखा देता है। बिल्कुल। तो अमित सर, हमने लगभग सारी गाड़ियां जो ऑटोमेटिक में आती हैं, बेस्ट आती हैं, वो शेयर करी हैं। अब कुछ ऐसी भी बची हैं जो बेस्ट नहीं है, उनको शेयर करने का काम ऑडियंस का है। तो ऑडियंस को बोलते हैं कि वो गाड़ियां जो आपको पसंद है, ऑटोमेटिक आती हैं या फॉर दैट मैटर AMT आती हैं और हमने डिस्कस नहीं करी हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है ना, और कमेंट का रिप्लाई करने के लिए अमित सर बैठे हैं। तो एक्चुअली बताऊं, सच बात ये है कि ऐसा नहीं है कि जो गाड़ियों का नाम हमने नहीं लिया वो खराब गाड़ियां हैं। हाँ, वो गाड़ियां एक अच्छी गाड़ियां हैं, मगर हर एक के लिए ज़्यादा कंडीशन में, ज़्यादा चेक मार्क, ज़्यादा टिक मार्क्स के साथ ये गाड़ियां थी, इसलिए हमने इनको शामिल किया है अपनी लिस्ट में। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी बची गाड़ियां खराब हैं, वो भी अच्छी गाड़ियां हैं, उनमें हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट पे वो ज़्यादा फिट हो, लेकिन ज़्यादा टिक मार्क होने की वजह से मैंने इनको लिस्ट में अपने शामिल किया था, बाकी और कोई रीजन नहीं। ओवरऑल मुझे लगता है आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। एक सबसे सस्ती ऑटोमेटिक AMT से स्टार्ट होकर एक अच्छी प्राइस के AMT जो इंडियन रोड्स पर अच्छा परफॉर्म करे और लोगों को खरीद कर नुकसान ना हो, वो हमने शेयर कर लिया। अब बाजी आपके हाथ में है कि आप इनमें से अपने पसंद के लिए कौन सी गाड़ी चुन रहे हैं, किस सेगमेंट में चुन रहे हैं, नीचे कमेंट पे लिखिए। और कोई डाउट है वो भी लिख दीजिए, 3 घंटे में विवेक रिप्लाई करेंगे। मैं देख लूंगा, गलत लिखा होगा तो सही कर दूंगा। चलो गाइस, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। आपको तब तक क्या करना है, अपना ध्यान रखना है। Until for the next time, bye bye, take care, keep loving car, bike, whatever vehicle you're having, drive safe guys.